अच्छा दादी के दोस्तों, कहानी आस माता की। एक आसड़ियो बावड़ियो जिको जुआ खेलिया करतो और हार का भी बामण जिमातो और जीत का भी बामण जिमातो। मगर यह बात भी का घर का न छोकी को नहीं लागती कि यो तो हार का भी बामण जिमावे और जीत का भी बामण जिमावे। तो एक दिन विकी भाभ्या बोली कि अहिया कहिया पार पड़सी, एक काम करो इन्हें घर से काट दो। तो विकी भाभ्या भी ने घर से काट दी। वो घर से निकल कर और शहर में चले गयो और बैठे आस माता का भरोसा पर बैठ गयो कि अब जो भी होसी वो आस माता ही करसी। तो आस माता के आशीर्वाद से भी को पूरे शहर में नाम फैल गयो कि एक बहुत बड़ो जुआरी आयो है शहर में। तो राजा बोलियो कि बिना बुला कर लियाओ, मैं भी के सागर जुओ खेलसूँ। राजा जब भी के सागर जुओ खेलने बैठियो तो आपका सारा राजपाट हार गयो। आसड़ियो बावड़ियो बठे को राजा बन गयो और उठी न जो इका भाई भाभी था आका अन्नदाता बैर पड़ गयो। वे बहुत दुखी रहने लग गया। जब वहाँ का मन में आई कि आपा आसड़िया बावड़िया ने काटिया हाँ जैसा अपना अन्नदाता बैर पड़ गयो तो बिना ही ढूंढ का पाछो ले आओ। बे बिना ढूंढने के लिए निकलिया और ढूंढता ढूंढता 20 शहर में ही पहुँच गया जठे आसड़ियो बावड़ियो राजा थो। बठे जब सुनिया कि एक आदमी जुए में सारो राजपाट जीत कर राजा बने है, जना बे लोग नए राजा से मिलने गया और बठे वो इतो सजेड़ो दजेड़ो थो कि बे बिना पहचान को नहीं पाया। और बे लोग भी ने बोलिया कि मारो भी एक बेटो थो, बिको नाम आसड़ियो बावड़ियो थो, जिको मैं भी ने घर से काट दिया था। वो भी जुआ खेलिया करतो थो, मैं उन्हें घर से काट दिया था। जब वो बोलियो कि मैं ही थारो बेटो हूँ, मैं अठे राजा ने जुए में हरायो थो और यो राजपाट मने मिलियो है। थारी करनी को फल थाने मिलियो, मेरी करनी को फल मरने मिलियो। मैं तो आस माता का भरोसा पर रहे हो और आस माता ही मैंने पार लगाई है। जना भी की माँ बोली कि आस माता आज आपा ने इतनो सुख संपत्ति दी है, जना आपा घरा चाल कर और आस माता को उजमणो करसा। और बे आपका घरा जाकर और आस माता को उजमणो करया और सब कोई बहुत सुख संपत्ति से और राजपाट से रहने लग गया। हे आस माता, जिया असलिया बावड़िया ने दियो जिसो सब ने दिए, कहते ने सुनते ने हुकारे बढ़ते ने आपके सारे परिवार ने। एक बात विनायक जी की कहानी। एक बुढ़िया माई का एक बेटो और एक बहू थो। बेटो दूसरे गांव में कमाना जातो तो बुढ़िया माई की जो बहू थी बाप की सासू ने बहुत दुख देती, कुछ भी खाने पीने ठीक से कौन देती और सुबह को जो कलेओ पड़े रहते जिको खुद खा लेती, थोड़ो खिंडा देती और सासू पूछती जना बोलती कि चूहा ले गया, उसी चूहा को नाम लगा देती। बिको धनी 12 महीना से जब घर आवे तो जना बात सोची कि काल मेरो धनी आवे सो मैं सुधिया सुधिया उठकर काम कर लेंगी। उठी ने विनायक जी महाराज सोचा कि यह तो रोजीना मेरो कलेओ खा जावे और चूसा को झूठो नाम लगा देवे, सो इन तो छुटकलो दिखानो ही पड़सी। बहू रात ना आपकी कोटड़ी में किवाड़ बंद कर सोती और आपकी धोती खुट्टी का टांग कर सोती थी। 20 दिन अया ही होए करी कि गणेश जी महाराज चूसा न आज्ञा दे दी कि बे की धोती न टाण कर बिल मलियाओ। सवेरे बहू सुधिया उठ कर देखे तो धोती कोनी, उठे बैठी बैठी रोने लागी। बाढ़ से सब कोई हेलो मारिया तो बोली कि कोई मेरी धोती खुट्टी पर से ले गयो, मैं बाहर ने कहीं आऊँ। इतने में भी को धनी बाहर गाँव में आ गयो और सब कोई बोलिया कि तेरी लुगाई किवाड़ को नहीं खोले। धनी किवाड़ खोल कर भीतर गयो, देखे तो लुगाई उगाड़ी है। उनने मारन लाग्यो, बोलियो कि तू झूठ बोले है। बंद कमरे में से धोती खटे गई। लुगाई आपके मन में सोची कि सासू जी को कलेओ मैं खा लेती और चूसा को नाम लेती थी, जिको विनायक जी महाराज जी जरूर मने यो चुटकुलो दिखाया है। जद बा हाथ जोड़कर बोली कि हे विनायक जी महाराज, मेरी धोती मिल जावे तो मैं 1.25 रुपयों को प्रसाद चढ़ा दूँ। इतना में ही धोती को कूणो सासू जी ने चूसा का बिल में दिखियो। सासू भी धोती न टाणी तो बाहर न आगी। जना सासू बोली कि बहू बोले तो साची है, चूहा ही की धोती टाण का माई ने ले गया था। बहू बोली कि मेरी करनी मेरा हाथ में है। बा आपका धनी ने सारी बात बताई और बोली कि मैं रोजीना सासू जी को कलेओ चुरा कर खा जाती और चूसा को नाम लगा देती थी, सो विनायक जी महाराज जी मने यो चुटकुलो दिखाया है। वो दिन सासू बहू विनायक जी का प्रतिदिन
और उसकी जो सासू थी वह विनायक जी की बहुत श्रद्धा से पूजा किया करती थी। वो दिन से बहू के मन में भी विनायक जी के प्रति बहुत श्रद्धा होगी और वह भी सेवा पूजा करने लगी। आपकी सासू की जी आई बहुत विनायक जी ने मानती, उनका खूब धन हो गयो, सब सुख शांति से रहने लग गया, बेटा पुता से घर भर गयो। और हे विनायक जी महाराज, जिसो बहू ने चुटकुलो दिखायो बिसो तो कोई न मत दिखायो, और जिसो भी बहू ने धन संपत्ति दई, बेटा पुता सभी को घर भरियो, जिसो सब न दियो, कहता न सुनता न हूँ कार्य बढ़ता न आपका सारा परिवार ने। बोलो विनायक जी महाराज की जय, बोलो आस माता की जय।